हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक की। फिजिक्स के टॉपिक में हम बात करने वाले डीसी मोटर और एसी जनरेटर के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में क्या होता है बेसिकली कि हम मोटर होते क्या है, मोटर हमारे घरों में होते हैं, मोटर फैन वगैरह में लगे होते हैं। तो मोटर जो फैन वगैरह में लगाता है तो हम करते क्या, स्विच को ऑन करते हैं तो फैन चलना स्टार्ट होती है। तो मतलब स्विच को ऑन करने में हमारा जो एनर्जी लगा, हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्विच को ऑन करने में जो एनर्जी लगा उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और जब फैन घूमना स्टार्ट हो गया तो वह काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मतलब क्या बोले हम कि हम फैन का स्विच ऑन किए, फैन चलना स्टार्ट हो गई, फैन घूमने लगी। तो जब हम स्विच ऑन किए तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैन का स्विच ऑन किए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ। और जैसे फैन घूमना स्टार्ट हुआ तो वो कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। अब मोटर की बात करें तो हमारे घरों में एक मोटर लगी होती है जिससे हम पानी खींचते हैं। तो उस मोटर का स्विच हम जैसे ही ऑन करेंगे तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो देता है, मोटर का स्विच ऑन करने पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। और जैसे ही पानी को वह खींचता है, पानी को जैसे ही खींचा वह काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो हम क्या बोले कि डीसी मोटर में क्या होता है कि हम स्विच को ऑन करते हैं तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। और जैसे ही पानी को अपनी ओर खींचा वह काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। मीन कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर जो होता है हमारा डीसी मोटर का अपोजिट। डीसी मोटर का कहने का मतलब ये डीसी मोटर का उल्टा एसी जनरेटर होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। जैसे हमारे पास जनरेटर होते हैं, हमारे घर के बाहर जो जनरेटर होते हैं, हम उसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, उसे घुमाने पे स्टार्ट होता है। तो वो जो स्टार्ट होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी देता है। और स्टार्ट होने पे क्या होता है, हमारे घरों में लाइट्स आती है, बिजली आती है, हम फैन स्टार्ट कर सकते हैं, बल्ब जलने लगती है, टीवी वगैरह चलने लगता है। तो वो जो हम जैसे स्टार्ट किए, एसी जनरेटर को हम जैसे स्टार्ट किए तो वो कौन सा एनर्जी दिया, मैकेनिकल एनर्जी। और जब स्टार्ट होने पे हमारे घरों में जो बिजली आए वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो ये हमारे फर्स्ट डिफरेंसेस हो गए। एक बार फिर से समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल डीसी मोटर में क्या हम क्या बोले कि हमारे घर में जो फैन में मोटर यूज होता है, हमारे घरों में जो फैन में मोटर यूज होता है वो हमारा डीसी मोटर होता है। तो डीसी मोटर का क्या काम होता है कि अगर हम जैसे फैन का स्विच ऑन किए, फैन चलना स्टार्ट हुआ, तो जैसे फैन चलना स्टार्ट हुआ तो फैन ऑन करने के टाइम कौन सा एनर्जी लगा, और जब फैन चलना स्टार्ट हो गया तो कौन सा एनर्जी हुआ। तो फैन ऑन करने के टाइम हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जैसे फैन चलना स्टार्ट हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। और दूसरी बात, हमारे घरों में जो मोटर लगे होते हैं, हम किस मोटर की बात करें, जिससे हमारे घर में मोटर लगे होते हैं जिससे हमारे पानी आती है घर में। तो उसमें हम उस मोटर का स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पे कौन सा एनर्जी लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। वहां पे स्विच ऑन करने पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और जैसे ही मोटर पानी को खींच के बाहर किया वो हमारा कौन सा एनर्जी लग गया, मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो हम वही बात कर रहे थे कि हमारा जो डीसी मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। और हमारा जो एसी जनरेटर होता है, अभी जस्ट बताया आप लोग को, हमारा जो जनरेटर होता है, आप लोग सभी जनरेटर देखे ही होंगे। तो जनरेटर जो होता है हमारे घर के बाहर जो होते हैं, वो जनरेटर को हम स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो हमारे घरों में लाइट्स, फैन, टीवी वगैरह चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारा, जैसे हम जनरेटर को ऑन किए वो मैकेनिकल एनर्जी में आया, और जैसे ही वह हमारे घरों में जो बिजली आई वो किस में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। और मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से नहीं होता, स्टार्ट होता है जनरेटर में, एसी जनरेटर में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी मोटर में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डीसी मोटर में कैसे कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, और एसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल।
कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, डीसी मोटर का प्रिंसिपल और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल। तो हमारा डीसी मोटर का प्रिंसिपल है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का ये मतलब है एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो ये है कोयल, ये हमारा जो कोयल है, तो हम इसे जैसे ही घुमा करके हमारा जनरेटर क्या होता है, जनरेटर तो ऐसे खुद से तो स्टार्ट नहीं हो जाता, हमको उसको घुमा करके स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम जैसे ही जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो वो जो कोयल घूमना स्टार्ट होता है, तो रेडी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, ये जो कोयल घूमना स्टार्ट है, हम इसको एसी जनरेटर को खुद से, इसका कोयल को खुद से घुमाते हैं, ये एसी जनरेटर है। और यहाँ हमारा जो डीसी मोटर है, यहाँ पे एनर्जी जो लगती है, हमारा जो फोर्स लगता है, ये वीडियो को रोको। थर्ड हमारा आता है फोर्स डायरेक्शन। फोर्स डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा ये जो फोर्स डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो फोर्स कर रहा है, मतलब इसका फोर्स डायरेक्शन क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसका क्या है, इंडक्ट करंट डायरेक्शन, इसका इंडक्ट करंट डायरेक्शन है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और इसका फोर्स डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो रूल है ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।